दोस्तों आज पेश है सांपों की बारिश। ये कवर चित्र है दोस्तों। कोयल पॉकेट बुक। घने जंगलों से बढ़ता यह रथ हवा से बातें कर रहा था, जिस पर सवार राजनगर का सेनापति कटशूल। अगर मैं जल्द आश्रम न पहुंचा तो महाराज की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और उत्तेजना की अधिकता के कारण घोड़ों पर वह लगातार चाबुक मारता चला जा रहा था, और तेज, कम भक्तों और तेज और जल्दी। ओह शुक्र है मैं आश्रम में पहुंच गया। और रथ से उतरकर वह हिरण की भांति आश्रम में भागा। न जाने राजकुमार संजय आश्रम में मौजूद होंगे या भी नहीं। ओह, यह तो राजनगर के सेनापति कटशूल हैं, लेकिन ये इस तरह बदहवास क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ सेनापति? अनर्थ हो गया राजगुरु। राजकुमार संजय को बुलाइए जल्दी। ऐसा क्या हो गया, जरा हमें भी तो बताइए। महाराज की मृत्यु शैया पर लेटे हैं, उनके प्राण जैसे राजकुमार संजय के दर्शन पर अटके हुए हैं। ओह, लेकिन यह सब हुआ कैसे? क्षमा करें गुरुदेव, बताने का समय नहीं है। आप संजय को बुलाइए जल्दी। ठीक है। और थोड़ी देर बाद, क्या कह रहे हैं आप सेनापति जी? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। सत्य, मैंने सत्य कहा है कुमार। महाराज वास्तव में मृत्यु शैया पर पड़े हैं। अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ा संजय। चलो सेनापति, हमें तुरंत पिताजी के पास चलिए। आप भी आ रहे हैं गुरुदेव? चलो। और रथ विद्युत की गति से राजमहल की तरफ जा रहा था। ये भगवान, कोई अनिष्ट न हो जाए। राजमार्ग के पास पहुंचते ही सब दिल उछल हल्क में आ फंसा। ओह, समस्त प्रजावासी राजमहल के सामने उपस्थित है। कहीं मेरा सोचा सत्य न हो गया हो। और महाराज के कक्ष में पहुंचने पर मानो लकवा सा मार गया। पिताजी, राजकुमार, आपने देर कर दी राजकुमार। महाराज चल बसे। ओह पिताजी, सुख सुख सुख, धीरज रखो राजकुमार, ईश्वर ने शायद यही मंजूर था। सुख सुख सुख। और जब राजकुमार संजय शांत हुआ, यह सब कैसे हुआ सेनापति, बताइए। अब आपको बताना ही पड़ेगा राजकुमार। कल कल की बात है, जब महाराज कक्ष में बैठे चौपट खेल रहे थे, तभी अनर्थ हो गया महाराज। पड़ोसी राज्य के बलबीर सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्या बलविंदर की यह मजाल? छोटी सी सेना लेकर वह हमारे आक्रमण करने चला आया। हम उसे सर कुचल डालेंगे। वो सेनापति, तुरंत सेना को तैयार करो और हम स्वयं उस दुष्ट का इस सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज। और किंतु तुरंत तीरथ पे एक विशाल सेना चल रणभूमि बलदेव की सेना के समक्ष उपस्थित थी। हम से इतनी बार परास्त होने के बाद भी तुम्हारे राज्य में आक्रमण करने का दुस्साहस किया। हम तुम्हें इस बार जीवित नहीं छोड़ेंगे बलवंत। क्षेत्रीय कहकर नहीं, करके दिखाते हैं राजन। बलविंदर, तुमने हमें ललकार कर अपनी मृत्यु को दावत दी है। सैनिकों। और बलविंदर की सेना झपट पड़ी। और अचानक ही बलविंदर के हाथ में तभी एक विचित्र सी वस्तु आकाश में लहराई। और अगले ही पल, ओह, सांपों की बारिश। सचमुच आकाश से सर्पों की बारिश होने लगी। ओह पुष्प, आह। और यह सब देख न गया महाराज से। सेनापति जी, सैनिकों को बचाओ। जो गया महाराज। और तभी और कैद में हो गए महाराज। हाँ हाँ, मुझसे टकरा कर तूने बहुत बड़ी भूल की है विश्वसेन। महाराज को बचाने के लिए दौड़ा। उफ,
महाराज को सभी सांपों ने जकड़ लिया और सभी सांपों ने हे सर्पों को सेन को ख़त्म कर दो। ओह ये क्या दुष्ट, ओह मैंने अपना अपमान का बदला ले लिया और फिर सेना सहित वापस लौट गया और महाराज के रथ में लाद कर राजमहल की ओर चल पड़ा। अगर महाराज को सही समय पर महाराज का उपचार हुआ तो उन्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता और राजमहल में इनका बचना अब असंभव है। आप तुरंत ही इनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करें। आप ठीक कह रहे हैं वैद्य जी, संजय, और इस तरह मैं आपको बुलाने गया। ओह, यह सुनकर राजकुमार संजय की आंखें चिंगारियाँ निकली। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा बलभद्र, मैं जा रहा हूँ पिताजी की मौत का बदला लेने। रुको, मुझे मत रोको गुरुदेव, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं राजकुमार, तुम मूर्खता नहीं करने देंगे। तुम शायद ये जानते नहीं कि मृत्यु से टकराने जा रहे हो। मैं उन्हें नागदंड से भली भांति परिचित हूँ। नाग लोक के स्वामी के चंद्र स्वामी दंड है। हमें पता करना होगा कि वह दंड किस प्रकार बलदेव के पास पहुँचा। वह दंड उससे अलग करना होगा, अन्यथा वह जब तक वह चमत्कारी दंड उसके पास रहेगा तब तक उसे मारना तो दूर, साधारण मनुष्य उसके पास भी नहीं पटक सकता। बिना बुद्धि बल के वीरभद्र से टकराना आत्महत्या करना के समान होगी। और राजकुमार को समझाने के ऋषि की बात, आप सत्य कह रहे हैं महात्मा, मुझे सचमुच विवेक से और बुद्धि से कार्य करना होगा। जबकि उसे इतना अधिक शक्तिशाली बता रहे हैं तो भला मैं उससे कैसे सामना कर सकता हूँ। उसका उपाय है उसका उपाय भी तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। और गुरुवर कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? कुछ देर बाद, आप मुझे इस मंदिर में क्यों ले आए गुरुवर? चलते रहो पुत्र, कुछ क्षण बाद समय पता चल जाएगा। और फिर मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास, हे भगवान, आप तुम्हारा भगत एक अन्यायी राजा के विरुद्ध आपसे मदद मांगने आया है, कृपा कृत्य करें, मदद कीजिए। और तभी और फिर आवाज़ गूंज उठी, हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी है पुत्र, किंतु हमने खेद है, हमारा यह चक्कर नागदंडधारी राजा को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि नागदंड स्वयं नागलोक के राजा वासुकी ने उसे दिया है। ओह, अपितु उसे नागों का नाश अवश्य कर सकते हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है, भगवान धन्य है। और जब आवाज़ आनी बंद हो गई, तुमने सुना पुत्र विष्णु भगवान ने क्या कहा है? हाँ गुरुदेव, अब मैं स्वयं उस दुष्ट को निपट लूँगा। ठीक है पुत्र, यह चक्कर संभालो और उस पर दुष्ट पर समाप्त कर दो। और राजकुमार संजय ऋषि से चक्कर ले लिया और मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं सफल होकर लौटूँ। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे पुत्र। और फिर उधर राजा बलविंदर सिंह, अंगराज, अब अपनी पराजय स्वीकार कर लो। कदापि नहीं, तुम जैसे दुष्ट के आगे शीश हरगिज नहीं झुका सकता। अच्छा तो यह बात है, तो इसका अंजाम देखो अगले ही पल। हे मेरे नाग शिव को आओ, सबको समाप्त कर दो। और अगले ही पल आकाश से नाग की वर्षा होने लगी। भागो भागो नागू हमें डस लेंगे। और लेकिन कोई भाग पाता इससे पहले ही, और नागों की प्रलय फैलती चली जा रही थी। आह आह, और कुछ पलों में वहाँ लाशों के ढेर लग गए। और यह खड़ा ठाके लगा रहा था बलविंदर। हा हा हा। और जबकि राजकुमार संजय बलविंदर
पहुंचा चुका था। ठहरो, तुम कहाँ पूछे जा रहे हो? सैनिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। तुम्हारे राजकुमार के हाथ में तुम्हें तलवार ने दिया, तुम सबकी मौत। ओह, वीरभद्र को मार डाला, इसको पकड़ो। लेकिन ऐसा उसे रोक पाना इतना आसान ना था कुत्ते। और तभी फिर ट्राक, और जल्दी ही वह आगे बढ़ा। अगर मुझे कमीने बलवंतर नहीं मिला तो मैं उसके पूरे राज्य की लाशें की नगरी बना दूंगा और रास्ते में आने वाला हर अड़चन को हटाता चला गया। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। और राजमहल के अंदर, बोलो तेरा पति कहाँ है, वरना आज तेरी हत्या करने में मुझे नहीं चूकूंगा। वह तो पूरे विश्व का सम्राट जीतने के अभियान पर निकले हैं। ओह, तो वह विश्व सम्राट बनने चाहता है। मैं उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसे यमलोक पहुंचाने की दम लूंगा। और राजकुमारी ने उसे बाहर जाते देखा। सैनिक, तुरंत महाराज को सूचित करो कि कोई पागल युवक उसे ढूंढता फिर रहा है, जो कि हमारा नहीं। और राजकुमार संजय महल के सामने एक पेड़ के पीछे छिप गया। बलभद्र अपने राज्य से निकलकर कहाँ गया होगा? अगर मेरी योजना सफल रही तो जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। अवश्य ही कोई न कोई मेरे राज्य से पहुंचने की खबर बलभद्र तक पहुंचाएगा। और जल्दी वह सैनिक अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकला है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, शायद यह मुझे बलभद्र तक पहुंचा दे। और जल्दी ही। अरे, यह तो मैथिलापुरी के टाबर बलभद्र और समय मैथिलापुरी की जीतना चाह रहा था। मैथिलापुरी और सैनिकों को बलभद्र के पास पहुंच गया। कहाँ, क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मैंने स्वयं उस युवक की आंखों में आग बरसते देखी। आपको पागल कुत्ते की बातें ढूंढ रहा है वह। ओह, तो उसकी इतनी हिम्मत हमारे महल में घुसकर हमारा अपमान करे। अचानक क्रोध की अंगारी फूट की। बलभद्र क्या किया? तुरंत आदेश गूंजा, सैनिकों, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जाओ, ढूंढो उसे और हमारे सामने पेश करो। मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं बलभद्र, मैं समय आ गया हूँ। कौन है तू? मैं भी महाराज विश्वसेन का पुत्र संजय, तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया हूँ। ओह, तो तू है मेरे दुश्मन का पुत्र। तुझे अब मैं समय अपनी मृत्यु को बुला लिया है। कौन किसे मारता है तो कौन जीवित रहता है, यह समय बताएगा। अचानक विलक पड़ा। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट को। और उसके सैनिक आगे बढ़े। पकड़ो, जाने न पाए। और संजय की तलवार आगे कोई नहीं ठहर सका। बलभद्र को सपना सा दिख रहा था। तेरे कुत्ते को मैंने मौत के ठिकाने लगा दिया, अब मैंने तेरी बारी है। ओह, मैं तो चाहता था कि तू अपने नागों से वार करूं, मगर तू, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। ओह, ये अपने नाग दंड का प्रयोग करने जा रहा है, मुझे सावधान रहना चाहिए। और उसने विष्णु चक्र निकाल लिया। आज तू अपने नागदंड का प्रयोग करके देख ले। और उसी पल नागों की बारिश होगी। और अचानक ही संजय का हाथ से चक्कर छूटा और अगली पल कचा कच कच छा छा छी। और जड़ सा खड़ा हो यह दृश्य देखकर बलवेंद्र, और जब उसके नागों का दंड बरसने, सांप ने दम तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिरने लगे। और अगले ही क्षण बलवेंद्र का चेहरा दृढ़ होता चला गया। वो नागों से तो बच गया, लेकिन दंड से निकलने वाली विषअग्नि से नहीं, किसे कौन बचाएगा। और नागदंड से मुख से निकली विषअग्नि, और उछल पड़ा संजय। विषअग्नि, लेकिन इससे पहले वह कुछ संभल पाता, वो विषअग्नि ने घेर लिया और उसकी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। उफ, मेरा दम घुट रहा है, मैं जीवित नहीं बचूंगा। और उसी समय अचानक सर्पों का नाश करता हुआ चक्कर पलटा और अगले ही पल वह पानी बरसाने लगा और फिर विषअग्नि तुरंत बुझ गई। ओह,
द्रव वास्तव में कोई भी औषधि होगी उसका अग्नि बुझा सकता है। और वीरभद्र कम चंकित न था। ओह, नागदंड तो बेकार हो गया, अब इसमें भाग कर ही समय बचना होगा। उफ। और सचमुच वीरभद्र दौड़ किया तो भाग रहा है। तभी वहाँ गूंज उठी एक गूंज उठी, सावधान राजकुमार, वीरभद्र भाग रहा है, यही अवसर है पराजित करने का, उसे जाने मत दो उसे। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ उसे रोकना होगा। और अगले ही पल तलवार संजय की हाथ से छूटी खचाक, और अचानक ही चमत्कार हुआ और नागदंड संजय के हाथ से छूटा और ऊपर हवा में चित्र हो गया। और नहीं, और अगले ही पल सांप लिपटे और वीरभद्र के शरीर उसकी चीखों वातावरण में गूंज उठी, नहीं नहीं नहीं। और वह चीते की भांति नागदंड की तरफ झपटा वीरभद्र, और संजय ने एक तेज ठोकर उसे दूर उछाल दिया। और फिर नागदंड और तलवार के साथ लेकर उठा संजय। अब तू जैसे दुष्ट दंड का समय बनने का कोई अधिकार नहीं है दुष्ट, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो, अब तू जीवित नहीं बचेगा। और अगले पल नागदंड लुप्त हो गया। और अगले कुछ देर बाद अब नागदंड समय इस दुष्ट दंड दे दिया, वरना इसे खून के अपने हाथ गंदे करने पड़ते। और आज पिताजी को उनकी सैकड़ों बेगुनाहों की आत्मा को शांति मिल गई, जिन्हें बलभद्र ने अन्याय ही शिकार बनाया हुआ था। समाप्त दोस्तों।